ज्योग्राफी हमने क्या बोला, ज्योग्राफी क्या है, सारी चीज़ों को इसी तरह प्रैक्टिस करके चलना है और क्वेश्चन आपको लगाते चलना। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। पहली चीज़, थ्योरी कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं देन अगर आप पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन एमसीक्यू लगा लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ हमारी कमांड उस टॉपिक में। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक देखे, अगर देखा जाए पहला टॉपिक हमने जिसके एमसीक्यू लगाए लैटीट्यूड वाले के लगा लिए हैं, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के क्वेश्चन लगाए हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय का जो निर्धारण है, इंटरनेशनल डेट लाइन का, इंटरनेशनल डेट लाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। तीसरा हमने एक लगा लिया किस रिलेटेड टॉपिक से, अभी अर्थ, जो भी अर्थ से जितने इंपॉर्टेंट बन सकते क्वेश्चन है इनका देख लिया हुआ सर। अभी लगाने जा रहे हैं रॉक्स से क्वेश्चन, यानी कि चौथा हमारा टॉपिक चल रहा है रॉक्स, चट्टानों के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं चट्टानों से रिलेटेड उन सब के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे और इसी प्रकार ये मान के चलिए सब देखेंगे। इसके बाद सौर मंडल के बारे में देखेंगे। 1 बाय 1 सीटें आपकी चलती जाएंगी। तो ये सीट आपको लगाने वाले हैं और बस देखते हैं सबसे पहले इसमें कितने क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को बिंदास तरीके से लगाएंगे। सॉरी कितने, 39 क्वेश्चन है, 38-39 क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा नहीं है और अच्छे क्वेश्चन है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके सामने 2000 करोड़ का, कुछ ज्यादा ही पैसा दे, अरे 2000 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं बोल दिए वो। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, बोलने में क्या जाता है। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों में से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है, कौन से वो खनिज है जिनसे चट्टानों की रचना होती है? एंड द राइट आंसर इज व्हाट, 20। क्लियर। दूसरा, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने पर बनी चट्टानों क्या कहते हैं? जब अर्थ के अंदर, आपको याद होगा हमने बात की थी, अर्थ के अंदर जब आपका यही मेटल जो है, खनिज है, रॉक है, सब मिल्टेड फॉर्म में आ जाते हैं तो यही मैग्मा बनाता है और मैग्मा से बनने वाली जो चट्टान होती थी वही कहलाती थी, मैग्मा से जो चट्टान का निर्माण होता था वो कहलाती थी आग्नेय चट्टान। इसका मतलब ये कंफर्म है कि सर कौन सी चट्टान होंगी सर, आग्नेय चट्टान होंगी एंड द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए, यानी कि इनसे आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी रखा जाता है? प्राइमरी रॉक किसे कहा जाता है? ये भी हमने आपको लिखाया हुआ नोट्स में, ऐसा नहीं कि नहीं लिखाया हुआ है। प्राइमरी रॉक भी हमने आपको बताई है और प्राइमरी रॉक होती है आग्नेय चट्टान। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चंस होंगे, आसानी से क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होगा। आग्नेय शैल कहलाती है, यानी कि जो हमारी आग्नेय मतलब आपका इग्नियस जो रॉक है यही आपकी आग्नेय चट्टान जिसे कहा जाता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक जो है आपकी किस प्रकार की कठोर चट्टान होती है, गौड़ होती है, मौलिक चट्टान होती है, यानी कि प्राइमरी चट्टान ही तो है, प्राइमरी रॉक ही तो है और प्राइमरी को बोलते हैं मौलिक। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, बी इज द राइट आंसर। आग्नेय का मौलिक चट्टान होती है। क्लियर। अच्छा अगला क्वेश्चन आइए सर, क्वेश्चन नंबर आइए 5। इसका मतलब बताइए, आंसर बताइए, मतलब बताइए। निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अब सबसे प्राचीन वही होगी ना जो सबसे पहले निर्मित हुई होगी और सबसे पहले निर्मित होती है आग्नेय। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, पहले आग्नेय चट्टान होगी जिसे इग्नियस रॉक बोला जाएगा। आग्नेय चट्टान से बनती जाकर के क्या, अवसादी चट्टान, ठीक है, और अवसादी चट्टान से बन जाती है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक जिसे कहते हैं, सेडिमेंट्री हो गई, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय से डायरेक्ट भी रूपांतरित बन सकती है, कोई इश्यू नहीं है आपका। तो ये आपका साइकिल चलेगा, लेकिन सबसे प्राइमरी कौन सी होगी, आग्नेय होगी। द राइट आंसर विल बी व्हाट, ए। क्लियर। अगला देख लीजिए सर, अगला क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आग्नेय चट्टान बनती है किससे बनती भैया? गर्म लावा के ठंडे होने से, पर्वतों के गिरने से? नहीं भैया, भूकंप से? नहीं। ए द राइट आंसर, 6 का ए। हो पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब ज्यादा नहीं पूछे, पता गुस्सा मार दे, गुस्सा तो नहीं हूं, बोर्डे तोड़ दे सीधा, वहां चले ड्रो मरने वाला है कि ये लो सुपरमैन पंच। हाँ गायब। मोइ स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया था? लिखाया है मैंने, हाँ ये ध्यान रखिएगा। अब आप सोचोगे जरा, अगर इस तरह क्वेश्चन सीधा सीधा फंस रहा है, इसका मतलब आकाशीय पिंडों की दूरियां नापने के लिए? भैया बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। वायुयान जलयानों की गति, अरे बिल्कुल घटिया ऑप्शन डाल दिया है भैया। तुम ऐसे बैठो जैसा लग रहा है, मतलब क्या कोई दिक्कत है क्या, पेट में कोई दर्द है क्या? मतलब ऐसे क्या, मतलब एकदम ना आंसर दे रहे हो, रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है सर, थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। अच्छा दीजिए।
बताइए क्या होगा, बहते हुए जल की गति, चट्टानों का कठोरता, क्या नापता है सर मो स्केल? यस, हार्डनेस ऑफ द रॉक, डेंसिटी के बारे में बात कर लो, मो स्केल ये बताएगा। तो द डी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नहीं भी दोगे तभी चलेगा। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है सर? किस प्रकार की चट्टान है ग्रेनाइट? आग्नेय चट्टान है, अवसादी है, आग्नेय मतलब इग्नियस, अवसादी मतलब होता है सेडिमेंट्री, एंड कायंती मतलब होता है मेटामॉर्फिक। इग्नियस है कि सेडिमेंट्री है कि आपकी मेटामॉर्फिक है, या अवदलीय प्लूटोनिक के माध्यम से बनी है? बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। डी इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल गलत है। अब 50-50 का गेम है, ए इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताओ, ग्रेनाइट चट्टान कहाँ पाई जाती हैं? अर्थ के अंदर पाई जाती हैं? याद आ रहा है? अर्थ के अंदर किस प्रकार की चट्टान बनती है? सिंपल थिंग था, कॉन्सेप्ट लगाना था आपने, रटना नहीं है सर। ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट का ही क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बस यही तो आना चाहिए समझ में, बाकी सब तो टाइम पास है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत बताना है। अभी मजेदार क्वेश्चन है ये, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है बिटिया, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन। हाँ पीसीएस लेवल का ही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियस हूँ। यहाँ पे अंदर से पूछा गया है, लेकिन इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखाए थे। आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव होता है, बताया था, लेयर्स नहीं बनती है। लेयर कहाँ होगी? सेडिमेंट्री में टूट टूट के बार बार जमा हो रही है, तो अवसादी चट्टानों में लेयर्स बनती हैं, इसमें नहीं होता है सर। तो पहला गलत हो गया सर। इन चट्टानों में सॉरी अभाव होता है, तो मतलब हाँ पहला मतलब असत्य बताना है हमको, तो असत्य के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि भाई लेयर तो नहीं पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ असत्य बताना है तो मतलब ये सही है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात, चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये हो नहीं सकता असत्य में। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, मैंने आपको बताया था शायद याद हो, अवसादी चट्टानों में सॉरी आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है, प्रेशर इतना हाई, लाइफ कैसे पॉसिबल? लावा में लाइफ कहाँ से आएगी? ये आपको याद आ रहा है जब मैंने बोला था? तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ज्वाइंट्स इन चट्टानों में पाए जाते हैं, ये गलत होगा, यानी कि सही होगा, असत्य है, क्योंकि ज्वाइंट्स नहीं पाए जाते। डी इज द राइट आंसर। नहीं समझ पाए? क्या नहीं समझ पाए? ऊपर के तीनों स्टेटमेंट आग्नेय को फॉलो करते हैं, तो इसलिए गलत, क्योंकि हमको बताना क्या, रॉन्ग वाला स्टेटमेंट बताना है। तो ऊपर वाले तीनों तो पाए जाते हैं ना सर, आग्नेय चट्टान कैरेक्टरिस्टिक है, और क्या सर, बड़े और छोटे दोनों अलग अलग टाइप के, और उसके आधार पर हमें ये भी तय करना होता है डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, उसके आधार पर हम एसिडिटी भी डिफाइन कर देते हैं, उसके आधार पर सिलिका की क्वांटिटी भी बता देते हैं हम। सिलिका वाला याद आ रहा है? अम्लता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिलिका, ये सारी कंडीशंस है, दिस इज द थिंग भैया जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मजेदार क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आएगा पीसीएस में अगली बार जब बैठोगी। हाँ बता दिया अभी मैंने। ये बताओ, इनमें से कहा जा रहा है जो सेल मतलब जो रॉक, सेल मतलब रॉक है, तो बहुत सारे लोग ना समझ में आए, सॉल्व में लिख देता हूं रॉक। जो रॉक इनमें से डिफरेंट है, चारों में से तीन एक कैरेक्टरिस्टिक वाली होंगी, एक अलग हुई, बताना कौन सी है वो। क्या क्वार्टजाइट अलग है, क्या ग्रेनाइट अलग है, क्या नीस अलग है, या संगमरमर अलग है? बताइए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। एक लॉक कर दिया जाए पूरी तरीके से, नीस लॉक कर दिया जाए। पता भी है नीस क्या है भैया जी? देखो, देख रहे हैं भैया जी, अब अंदाजा लगाएंगे भैया जी। लग रही है, अब लगने से थोड़ा ना कुछ होता है। ए और सी में होगा। भैया जी का आंसर आया बड़ी देर बाद। इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। कैसे? यस, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, लिखी हुई लिखा रखा है। तो ये कायांतरित हो गई, रूपांतरित हो गई, यानी मेटामॉर्फिक। नीस ग्रेनाइट से ही कन्वर्ट होता है, ये भी रूपांतरित हो गई। और संगमरमर तो पता ही है रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर तो आपका क्या है? रूपांतरित चट्टान है, दैट इज कॉल्ड। तो ध्यान रखना है। बताओ, इतना छोटा सा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आप क्या जाएंगे तो आप वहां पे मुंह फैला देंगे। भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने, हाँ पढ़ा, अरे गजब, यही राइट आंसर। यस, कहाँ पढ़ा आपने?
कहाँ पढ़ा है? मैं तो नहीं बताया, मैं हमें ध्यान ये नहीं बताया कहाँ पढ़ा, वही पूछ रहे हैं। अच्छा देखा होगा, मतलब पढ़ा है, अच्छी बात है पढ़ा। हाँ तो अच्छी बात है, बैसोलिथ इज द राइट आंसर। मतलब पढ़ना चाहिए, चाहे जहाँ पढ़ो, पढ़ना आना चाहिए। द मेन मुद्दा इज दैट यू हैव टू नो अबाउट दिस, आना चाहिए, जितनी अच्छी बात है आपको आ रहा है तो। जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय में तो होंगे नहीं, अवसादी में तो होंगे। द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी, क्लियर कट है, बी इज द राइट आंसर। अगला ये 13 नंबर, 30 नंबर देखिए भैया, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान को विस्तारित पाया जाता है? धरातल में सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान सर्वाधिक पाई जाती है? आपको ये बताना है। क्या आग्नेय चट्टान सर्वाधिक होती है, अवसादी चट्टान सर्वाधिक होती है, कायांतिक चट्टान होती है? इनमें से कोई नहीं, आप सोच के बताओ भैया लोग। सबसे ज्यादा पृथ्वी में अवसादी चट्टान पाई जाती है, लगभग 75% अवसादी चट्टान पाई जाती है। अग्नि चट्टान उसी रूप में नहीं रहती है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होने के बाद वो अवसादी का रूप ले लेती है। जो कुछ बनता है अवसाद से ही तो बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आपकी अवसादी चट्टान पाई जाएगी सबसे ज्यादा। अच्छा क्वेश्चन था। इसी में देख लिया भूपृष्ठ पे कितना प्रतिशत अवसादी चट्टानों का पाया जाता है? 75%। इज द राइट आंसर। सेडिमेंट्री रॉक, यस सेडिमेंट्री रॉक, यस सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक, क्लियर। अगला देखिए, थोड़ा तेज करिए। क्वेश्चन नंबर 15, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी चट्टानों का योगदान। भूपृष्ठ की बनावट में, हाँ कितना? हाँ जी बिल्कुल सही है, 5%। 5% इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? जैविक चट्टान कहां पर लाइफ पाई जाती है? क्लियर कर दिखता है, कोयला किससे बनता है? और ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वार्टजाइट आपकी किस प्रकार चट्टान है? कायांतिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान है। अभी पड़ा संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट आपकी अग्नि चट्टान, यहाँ तो पाया ही नहीं जाएगा। अगर आप गेस करे होते तब भी आप लगा सकते थे यहाँ पर। ये दोनों हमारी कायांत्रित है और ये हमारी ग्रेनाइट, हमको आंसर नहीं आता, फिर भी सी इज राइट आंसर, कोयला। और कोयला बनता है इसी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, अजैव चट्टान में? अब आपको पता है कि कोयला क्या है, कोयला एक आपका अवसादी चट्टान के रूप में जाना जाता है, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता था, इसीलिए हमने अभी जीवाश्म वाला क्वेश्चन देखा, जीवाश्म। और अवसादी चट्टान जो होती है वो परतदार चट्टान होती है। इसका मतलब इसका बी इज राइट आंसर, 17 का बी इज राइट आंसर, परतदार चट्टान। ठीक, आइए अगला 18 नंबर। ये सीट करते चलेंगे, लेकिन इसके बाद हम भारत का भूगोल शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। कुछ चीजें और बची हैं विश्व में, उसके बाद हम भारत का भूगोल चालू करेंगे। अच्छा हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, 17 हो गया ना? हाँ, कोयला किस पास? 18 नंबर, पेट्रोलियम यानी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाएगा? आप बताओ। हाँ जी, सी। आग्नेय में तो होगा नहीं, नवीन संस्कृत में तो होगा नहीं, रूपांतरित में होता नहीं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, प्राचीन संतरित, एक तरह से अवसादी चट्टान का ही रूप होता है वो। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? आपको ये बताना है, यानी कि कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है, ये पूछ रहा है एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से। तो आपको बताना है बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, सेल, चूना पत्थर। क्वार्टजाइट आपकी क्या है? क्वार्टजाइट क्या है? आपका रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट क्या है? रूपांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। चूना पत्थर क्या है? और सेल भी आपकी होगी। द राइट आंसर इज व्हाट? डी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लगाना है सर। कुछ चीजें आपको हर प्रश्न का जवाब नहीं पता होगा एग्जाम में, ये याद रखिएगा। कभी नहीं, आपको 25 में 25 जीएस क्वेश्चन कभी आप पढ़े ही नहीं होंगे, वरना मतलब क्या, एग्जामिनर वो ऐसे बेवकूफ थोड़ा बैठे, लेकिन उनको आपको करना है। आप कर सकते हो 25 सेंस लगा करके। आसपास की चीजें पढ़ी होंगी, एग्जैक्ट नहीं पढ़ा होगा, उसको आप सेंस लगाइए और यूज करिए। 20 नंबर, सॉरी वही तो मैंने बोला, इसे पूछा कौन नहीं है, और क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है? रूपांतरित का है। हाँ, इसीलिए तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या परतदार चट्टान नहीं है।
अल्लू अलग है दुनिया भैया की। 20 क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? जिप्सम है, यस। कॉन्ग्लोमेरेट है, डोलोमाइट, स्लेट। बताइए सर कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? जी बी कॉन्ग्लोमेरेट। श्योर, लॉक कर दिया जाए? भैया जी बताइए, आप बताइए भैया जी, लगाइए दिमाग। परतदार चट्टान नहीं है। जिप्सम है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ना सॉइल ग्रुप में पाई जाती है, सेडिमेंट्री की तरफ से बनी, रॉक का बार बार वेदरिंग के बाद, तो जिप्सम तो बिल्कुल सही बात है। कॉन्ग्लोमेरेट, डोलोमाइट। अच्छा स्लेट बताइए, स्लेट के बारे में। स्लेट आपकी परतदार चट्टान है कि नहीं है? इट इज नॉट अ परतदार चट्टान। ठीक, द राइट आंसर हो गया डी। 20 का क्या है? डी। चेक कर लो 20 का क्या है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्लेट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलता रहेगा स्लेट के बारे में काफी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? अलग अलग प्रकार की, हिंदी का बहुत ही शुद्ध वर्ड डाल दिया, विलग, भिन्न प्रकार की चट्टान है, इनमें से आपको ये बताना है। ठीक है, चलो। बलुआ पत्थर क्या है? एक आपका सेडिमेंट्री रॉक है, औषधि चट्टान है। चूना पत्थर भी औषधि चट्टान है, संगमरमर नहीं है। अब यार जब इन दोनों से ये अलग हो गया तो इससे भी अलग ही होगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आकाशी कॉन्ग्लोमेरेट आपकी औषधि चट्टान है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगला बताइए 22 नंबर। 22 क्या कहता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? अब ये तो यार पृथ्वी के अंदर अधिक दबाव और ऊष्मा से किस चट्टान का निर्माण होगा? आग्नेय, औषधि, कायांतरित, ज्वालामुखी। बताइए, कंफर्म? सोच लो, सोच लो। सोच लीजिए एक बार। आग्नेय चट्टान, औषधि तो हो नहीं सकता, पहली चीज औषधि नहीं हो सकता, ज्वालामुखी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आग्नेय और कायांतरित। पृथ्वी के अंदर पूछा गया है, अंदरी भाग में निर्माण हो रहा है चट्टान का ऊष्मा और दबाव से, आग्नेय हो कायांतरित होगी। कायांतरित में कंफर्म है कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर हाई होना चाहिए। आग्नेय चट्टान में ऐसा कुछ प्रेशर और के बारे में नहीं है, मैग्मा से बनता है। अब बताइए कौन सी चट्टान बनेगी? द राइट आंसर विल बी व्हाट? सी। ठीक, द राइट आंसर इज सी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 23। बलुआ का पर्वत आपका कन्वर्ट होता है, बलुआ पत्थर किस पे कन्वर्ट होता है? बलुआ पत्थर आपको कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट पे। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? सी इज द राइट आंसर। अगला ये, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर ही तो है, होता है सर लाइमस्टोन का, यानी कि जो लाइमस्टोन संगमरमर बनता है वो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, मेटामॉर्फिक रूप है। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? संगमरमर। एक गाना है था, सुनो ना संगमरमर। हाँ, ये लखनऊ में शूटिंग हुई थी, लखनऊ में शूटिंग हुई थी भैया, हैं? अरे वो जो मायावती जी ने बनवाया था बड़े बड़े हाथी, उसी में हुई थी। हीरोइन कौन सी इसमें, कौन सी हीरोइन है? झुम्पा लहरी नहीं तो इट्स वेरी यू नो मतलब ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तुम लोग सुने नहीं, गाने नहीं सुने सुनो ना संगमरमर? बताओ क्या देखते हो तुम लोग, हीरोइने देखते रहते हो क्या? हीरो हीरोइन अंदर देखा करो कौन सी मूवी है, और क्या क्या दिया गया है, उसका क्या सोच है। हाँ, वो कैसे देखेंगे? अब ये बता तुमको, लाइमस्टोन 24 का ए इज द राइट आंसर। आइए भैया अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ग्रेनाइट है? चाहिए होता पहले, ग्रेनाइट तो नहीं है भैया। अब ग्रेनाइट नहीं है, कोयला भी नहीं है, और चूना पत्थर भी नहीं है। तो राइट आंसर विल बी व्हाट? नीस। एक्चुअली ग्रेनाइट का ही रूपांतरित रूप होता है नीस। क्लियर? अच्छा, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ भैया, जल्दी जल्दी आओ आप, फटाफट फटाफट। 26 नंबर क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा ये हो गया क्या? अभी नहीं हुआ।
कायांतरित चट्टान है, यानी कि फिर वही पूछ लिया है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक, क्या ग्रेनाइट मेटामॉर्फिक है? बिल्कुल नहीं है सर। सैल है सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है सर। संगमरमर, अरे मिल गया सर, संगमरमर मिल गई सर, संगमरमर मिल गई सर, मतलब दिल खुश कर दिया संगमरमर ने आंसर दे करके। हाँ। अगला आंसर बताइए सर, नीच चट्टान निम्नलिखित में से किसकी कोटि की है? मतलब किस प्रकार की है चट्टान, किस टाइप की है? बेटिया लिख लो, फिर एनडीए पेपर देने जाओगे तुम और वही क्वेश्चन आ गया वही है, फिर तुम सोचो काश हमने पढ़ लिया होता, फिर वो काश ही रह जाता। इसलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है? नीस, देखो जी से स्टार्ट हो रहा है, नीस लिखती हो। अब ये नहीं पता होता तुम नीस लिख देती। जो रॉक है वो किस टाइप की रॉक है, इनमें से किस टाइप में आ रही है? आग्नेय इग्नियस रॉक है क्या? क्या वो परतदार रॉक है यानी कि सेडिमेंट्री रॉक है? क्या वो कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है? या वोल्केनिज्म रॉक है जो ज्वालामुखी से बनी हो, ऐसा निकला हो ज्वालामुखी पृथ्वी से? हॉलीवुड में देखिएगा एक 50 स्टेट्स ऐसा कुछ है, गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज है हॉलीवुड में, गेम ऑफ थ्रोन्स सुना है, बड़ी फेमस है सर। उसमें ज्वालामुखी यही दिखाया गया, वोल्केनो के बारे में दिखाते रहते, उसमें निकलते रहते हैं, ड्रैगन रहता है, यस ड्रैगन रहता है लड़की के पास। तो भैया देखोगे तो कम से कम तुमको वोल्केनो तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगी। तो आज जाकर देखना क्या गेम ऑफ थ्रोन्स, ऐसा मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई करना ये बस कर रहा हूँ। सो ये तो हो नहीं सकता, और ये क्योंकि कन्वर्टेड रूप है किसका? ग्रेनाइट चट्टानी जो रॉक है उसी का कन्वर्टेड रूप होता है। सो दिस इज व्हाट, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको मिलते हैं 0 रुपए परिवर्तित यानी कि कायम। हाँ जी, सारी चट्टाने दिखाते हैं, गूगल दिखाते हैं, टेंशन कर लेते हो भैया जी को चट्टाने देखनी है तो पहले दिखा देगा, तो पहले पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। अब को टैली करना है सर, क्या टैली करना है कि सर इनमें से कौन सी किस टाइप की है? चलो देख लेते हैं। पहला हमको एक चीज पता है कि ग्रेनाइट जो है ना ये तो आग्नेय है, इग्नियस रॉक ही है, ये कंफर्म है। अब देखो डी का 1 किस में दे रहा, पहले देखो डी का 1 इन दो में दे रहा है, मतलब थर्ड और फोर्थ तो गलती हो गए, सीधा सीधा ये तरीका है करने का, जरूरी नहीं पूरे आपको आते हो। अब 2 हट गए सर, आपकी फाइट कितने 50-50% में है सर, तुक्का मार सकते हो यहीं से अगर ना आया आगे, और अगर आता भी है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है सर? स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट। अरे हो सकता क्या है सर? हाँ जी जी, स्लेट आपने पढ़ा नहीं अभी थोड़ी देर पहले? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। स्लेट क्या है? कायांतरित चट्टान है। तो जब स्लेट कायांतरित चट्टान है तो ए का क्या होगा? दूसरा होगा, और हमने इन दोनों को पहले ही खारिज कर दिया, खारिज कर दिया था हमने। तो सर जब खारिज कर दिया तो ए का सर दूसरा होगा, 4 हो नहीं सकता, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको आंसर निकालने होते हैं, आपको आंसर ना आने के बावजूद भी। अब आप टैली कर लो सर इनको सबको एक साथ में, यानी कि हमारा ये कंफर्म हो गया सर कि सर दूसरा सही है इसका। अब इसका मतलब क्या? स्लेट का ये हो गया, अब बी का क्या है? सेकंड, यानी कि लिग्नाइट, बी का सेकंड, सॉरी बी का 4, स्लेट का 2, बी का 4, यानी कि हमारी कैसी लिग्नाइट कैसी है? बौसादी है। सी का 3rd यानी कि बॉक्साइड हमारी कैसी है? और अलो है, यानी लोहा तो नहीं होगा ना सर, क्योंकि बॉक्साइड होता है एल्यूमिनियम का, यस एल्यूमिनियम का होता है, और ग्रेनाइट हो जाएगी सर किसकी? आग्नेय की। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लिख लो इनको, अलग अलग क्वेश्चन ही बना दे। अच्छा आंसर लिख लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और हमारी यात्रा हो रही है अगले क्वेश्चन की ओर, और जिसका नाम है 29 नंबर क्वेश्चन। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? पेग्माइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट, फाइलाइट। बताइए 29 नंबर है कंफर्म? कंफर्म लॉक कर दिया जाए, डन कर दिया जाए? 50-50 नहीं चाहिए, सी कंफर्म है, लॉक कर दिया जाए? और जब इतना ही है तो लॉक कर ही दो। गलत है, गलत है, एम्फीबोलाइट।
अच्छा ज्यादा, भैया जी ने कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ी लिखे, ज्यादा अच्छा लिखे इसलिए आंसर यही होगा, इतने ज्यादा अच्छा लिख दिया इसमें। एक बार इसको चेक कर लीजिए ना, 20 नंबर को, 29 नंबर को। अरे वो तो होगा ही होगा। हाँ इसको जूम कर दे क्या, जूम, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बालू पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, गैब्रो। अब बताइए, ये दो तो कन्फर्म दिख रहे होंगे। अब इसमें और इसमें आपको दिक्कत जा रही होगी। हाँ बताइए, अब आप बताइए। गैब्रो कंफर्म, कंफर्म, लॉक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए बेटी, आप बताओ। हाँ क्वार्टजाइट होता है, कहा वाह, कह रहे हैं का से तो लिखा ही है, तो बलुआ पत्थर का चाहे कॉन्ग्लोमेरेट बोले चाहे आपका क्वार्टजाइट बोले, एक ही चीज है। वाह, बताइए बताइए, सुमेलित नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ये तो हो नहीं सकते। अब आपको इस दोनों में आना है, फाइट इन दोनों की है। लगाइए सेंस, लगाइए सेंस। किसको? कंफर्म 100%, लॉक कर दिया जाए। चलो भैया जी कह रहे हैं 100% लॉक कर दिया जाए। राइट आंसर इज गैब्रो, गैब्रो। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान की बात कर रहा है, सिस्ट। इसका जरा कंफर्म कर लीजिए। ए स्लेट, सिस्ट, डायोराइट, फाइलाइट। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? शेष, शेष तो है, सिस्ट भी है, फाइलाइट भी होती है। डायोराइट इज नॉट अ रूपांतरित चट्टान। अरे भैया सर इट इज अ टाइप ऑफ रॉक। अब हम तुमको सिस्ट कहाँ से लाए निकाल के? अब हम हमसे मांगोगे तो भैया कैसे हम लाए तुमको बलुआ पत्थर दिखाने के लिए? अभी गूगल में दिखाते हैं, तुमको टेंशन न लो। ये संगमरमर ताजमहल का एक उठाना है, अंदर से निकालना है, जाके उसको दिखाएंगे तुमको ये संगमरमर होता है। योगी जब वो खेद लें। अगला ये सर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ताप, दबाव, घुलन, अपर्दन। अब आपको बता दें ताप तो बिल्कुल है, कन्वर्ट होने के लिए, रूपांतरण के लिए। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, दबाव भी है। अब आप बताइए अपर्दन और इन दोनों में कौन सा है? अपर्दन होता है अवसादी चट्टानों के लिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। रूपांतरित में आपको क्या है? दिस इज द कायांतित चट्टान। अगला देखिए सर, अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? सॉरी, अरे वाह, पहले मेरे को एकदम रटे बैठी हुआ बेटिया। 33 का ए इज द राइट आंसर, स्तरित चट्टान। चट्टान असल एक ही चीज होता है, रॉक एक ही चीज होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट लिखा हुआ है, मार दीजिए आंसर। स्लेट लिखा हुआ जहां, मार दीजिए आंसर। रूपांतरित चट्टान ही है वो, ठीक। स्लेट और संगमरमर है किस प्रकार की चट्टान? स्लेट और संगमरमर। 35 क्वेश्चन नंबर, ये आपको दिख रही है कैसी चट्टान है? कायांतित चट्टान है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। आंसर है सी। आगे देखिए, आगे ये निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट तो नहीं है, और आग्नेय चट्टान लाइमस्टोन भी नहीं है। लाइमस्टोन होती है आपकी क्या? अवसादी, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, 36 भैया सी, ठीक है। अगला है सर, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों में से होती है। भैया बिहार से, बिहार में आया था, बिहार में, झारखंड, झारखंड पीसीएस, पीसीएस।
झारखंड पीछे का है? हैं? ये कौन सा गांव है? अब ऐसा गांव आप ही जानो भैया, हम तो नहीं जानते। हाँ जी, ये लो 35। संगमरमर और स्लेट क्या है? कायंती चट्टान का उदाहरण है। अगले चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट है भैया। अगला क्वेश्चन है रूपांती चट्टान, कितनी खत्म है, लास्ट है। बताइए रूपांती चट्टानों की उत्पत्ति, भैया बिहार में क्वेश्चन आया, झारखंड में आया था, झारखंड बीजेड में। कहां के क्वेश्चन? रूपांती चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, आग्नेय चट्टानों से, तलछटी से, आग्नेय और तलछटी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें तो कोई हो ही सकता है क्योंकि आग्नेय से तो होती है, कंफर्म है, और तलछटी से भी हो सकती है। सी इज द राइट आंसर। जो कटे छटे आपके रॉक्स होती है। निम्नलिखित में से कौन कांति सेल है? आहा, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है संगमरमर, जो कि आपका एक कांति चट्टान है। ये प्रश्न आया हुआ था आरआरबी 2003 में। बेटी अगला प्रश्न आरआरबी में, निम्नलिखित में कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? आपको बताना है कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, और इसके लिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। स्लेट बिल्कुल है सर, रूपांतरित चट्टान है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। स्फटिक भी आपका कांति चट्टान ही होती है। संगमरमर तो क्लियर कट दिख रहा है, ग्रेनाइट नहीं होती है। तो द राइट आंसर विल बी डी, यानी कि 39 का डी इज द राइट आंसर। भैया जी ले पा रहे हो? लेते चलो बस, ये प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए हम लोगों को। तो यहां से हमारा ये